जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके और जीएस का सेट नंबर 33, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आज का प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान से देखना शुरू से लेकर अंत तक। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? कोलकाता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन? पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। यह अधिवेशन 1930 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा था? मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा था? मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा था? 137 वर्ष, 156 वर्ष, 182 वर्ष या 130 वर्ष? मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा था। 137 वर्षों तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप को दो बराबर भागों में काटती है? क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप को दो बराबर भागों में काटती है? अंटार्कटिका, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप को दो बराबर भागों में काटती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? फाल्गुन, बैसाख, चैत्र या इनमें से कोई नहीं? तो पहला महीना चैत्र का होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर में पहला महीना चैत्र का होता है और अंतिम फाल्गुन होता है। फाल्गुन अंतिम होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इनमें से किस महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है? अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पर्वत श्रृंखला है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 6, अंगूर उत्पादन में कौन सा देश दूसरे स्थान पर है? अंगूर उत्पादन में इनमें से कौन सा देश दूसरे स्थान पर है? चीन, ब्राज़ील, इटली या भारत? तो चीन जो है ये दूसरे स्थान पर है। अंगूर उत्पादन में चीन दूसरे स्थान पर है। ब्राज़ील पहले पर है। पहला ब्राज़ील है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इनमें से किस प्रधानमंत्री ने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी,
जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी? तो इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी ने की थी। इंदिरा गांधी ने की थी 1973 को। क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 8। इरावदी नदी को इरावदी नदी को किस देश की जीवन धारा कहते हैं? इरावदी नदी को किस देश की जीवन धारा कहते हैं? नेपाल की, चीन की, बांग्लादेश की या म्यांमार की? इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहते हैं। इसे म्यांमार की जीवन धारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया है? कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया है? पंडित दीनदयाल बंदरगाह, अटल बंदरगाह, अरुण जेटली बंदरगाह या सुभाष चंद्र बोस बंदरगाह? इसका नया नाम पंडित दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10। विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं किस बैंक की है? विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं किस बैंक की है? SBI, PNB, BOB या कैनरा? तो विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं SBI की है और दूसरे नंबर पर PNB आता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। शुक्र ग्रह पर सूर्य किस दिशा में उगता है? शुक्र ग्रह पर सूर्य किस दिशा में उगता है? पश्चिम दिशा में, पूरब में, उत्तर में या दक्षिण में? तो शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। ये पश्चिम में उगता है और पूरब में जाकर छिपता है। क्वेश्चन नंबर 12। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 13। इतिहास में जहीरुद्दीन के नाम से कौन फेमस है? जहीरुद्दीन के नाम से कौन फेमस है? इतिहास में जहीरुद्दीन के नाम से कौन फेमस है? इब्राहिम लोदी, बाबर, अकबर या अलाउद्दीन खिलजी? तो ये बाबर है। इतिहास में जहीरुद्दीन बाबर को बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 14। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन, वैशाली, अजमेर या आगरा? तो इनका जन्म वैशाली में हुआ था 540 ईस्वी पूर्व को। वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन 15। राज्य या प्रदेशों में आपातकाल की अवधि कितनी होती है? राज्यों में आपातकाल की अवधि कितनी होती है? 1 साल, 6 माह, 2 माह या 3 माह? तो राज्यों में आपातकाल की अवधि 2 माह होती है। इसे बढ़ाकर अधिकतम 6 माह कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। प्रसिद्ध कुंभ मेला
इनमें से किस शहर में आयोजित नहीं होता? किस शहर में कुंभ मेला नहीं लगता? कुंभ मेला नहीं लगता। बनारस, हरिद्वार, नासिक या उज्जैन? तो बनारस में कुंभ मेला नहीं लगता। कुंभ मेला 4 स्थान पर लगता है: हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। प्रयागराज। इसरो का गठन किस वर्ष हुआ था? इसरो का गठन किस वर्ष हुआ था? 1978 को, 1969 को, 1956 को या 1962 को? तो इसरो का गठन 1969 को हुआ था। 15 अगस्त 1969 को उसका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18। हीरा सबसे अधिक किस देश में पाया जाता है? हीरा सबसे अधिक किस देश में पाया जाता है? चीन में, दक्षिण अफ्रीका में, रूस में या कांगो में? तो हीरा सबसे अधिक कांगो में पाया जाता है। हीरा सबसे अधिक कांगो में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। डॉलर इनमें से किस देश की करेंसी है? डॉलर किस देश की करेंसी है? डेनमार्क की, न्यूजीलैंड की, आयरलैंड की या सीरिया की? तो ये न्यूजीलैंड की करेंसी है। डॉलर न्यूजीलैंड की करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 20। ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? विंध्याचल पर्वतमाला, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, मालवा का पठार या सतपुड़ा पर्वत? तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्याचल पर्वतमाला अलग करती है। विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्याचल जो है ये झारखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में पड़ता है। विंध्याचल पर्वत इन 3 राज्यों में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21। गणपति भजन, गणपति भजन कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गणपति भजन कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात, नागालैंड, मिजोरम या महाराष्ट्र? तो ये गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गणपति भजन गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 22। अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन, सितार, वीणा या सरोद? तो इनका संबंध सरोद से है। अली अकबर खां एक प्रमुख सरोद वादक थे। क्वेश्चन नंबर 23। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति का संबंध इनमें से किसके साथ है? मसाला उत्पादन, फल उत्पादन, तिलहन उत्पादन या टमाटर उत्पादन? तो सुनहरी क्रांति का संबंध, सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 24। कोलार और हट्टी इन दोनों खानों का संबंध किसके साथ है? कोलार और हट्टी इन दोनों खानों का संबंध किसके साथ है? कोयला, हीरा, सोना या पेट्रोलियम? तो ये दोनों खान सोने की है। कोलार और हट्टी सोने की खान है, जो कि
कर्नाटक में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 25, दुर्गापुर इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? दुर्गापुर इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा या पश्चिम बंगाल? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, पूरम किस राज्य का एक प्रसिद्ध उत्सव है? पूरम इनमें से किस राज्य का एक प्रसिद्ध उत्सव है? केरल, बिहार, ओडिशा या राजस्थान? तो ये केरल का एक प्रसिद्ध उत्सव है। पूरम केरल का एक प्रसिद्ध उत्सव है। क्वेश्चन 27, जिस प्रकार पूल का संबंध तैराकी से है, उसी प्रकार रिंग का संबंध किसके साथ है? जिस प्रकार पूल का संबंध तैराकी से है, उसी प्रकार रिंग का संबंध किसके साथ है? निशानेबाजी, मुक्केबाजी, जुडो कराटे या घुड़सवारी? तो रिंग का संबंध मुक्केबाजी से है। जिस प्रकार पूल में तैराकी की जाती है, उसी प्रकार रिंग में मुक्केबाजी होती है। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इसका गठन कब हुआ था? एनएसजी का गठन कब हुआ था? 1965, 1940, 1952 या 1984? तो इसका गठन 1984 को हुआ था। एनएसजी का गठन 1984 को हुआ था। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? चना, चावल, गन्ना या तिलहन? तो चना जो है ये खरीफ की फसल नहीं है। चना रबी की फसल है। ये रबी की फसल है और ये तीनों खरीफ की है। क्वेश्चन नंबर 30, आज का अंतिम क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय हिंदी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। हर रोज़ की तरह इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। और हमें कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। चलिए मिलते हैं फिर।